क्वेश्चन ये कह रहा है कि किसी वर्ग का परिमाप किसी आयत के परिमाप के बराबर है। वर्ग का परिमाप 40 मीटर है यदि इसकी चौड़ाई कितनी है आपकी, इसकी लंबाई के 2/3 है। तो हमें बोला गया कि b इक्वल्स टू एल का कितना है 2/3 इंटू एल। तो यहाँ से हम कर सकते हैं कि b की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 2 आनी चाहिए और l की वैल्यू 3 आनी चाहिए, क्योंकि बोला गया ना इसकी जो चौड़ाई है लंबाई की 2/3 है। तो लंबाई का हम 2/3 निकालेंगे तो भी 2 आएगा ना, लेकिन लंबाई कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी और चौड़ाई कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। तो इसको मैं मिटाकर अच्छे से लिख देता हूँ कि हमें लंबाई 3 यूनिट है और यहाँ पर चौड़ाई जो है 2 यूनिट हमें दे रखा है। तो आयत का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। अब यहाँ से एक चीज़ ये बताओ कि अगर वर्ग का परिमाप और आयत का परिमाप सेम है, हम यहाँ से कह सकते हैं कि 2 इंटू एल प्लस बी इक्वल्स टू कितना होना चाहिए भाई 40 होना चाहिए। अब इसको आप x एज्यूम कर सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो आपको समझ में आए। अब 2 तो यहाँ पर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, ओके, और यहाँ पर 3 और 2 कितना है आपका 5x। हम यहाँ से कह सकते हैं कि 5x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, अगर 2 यहाँ से डिवाइड में करेंगे तो 20, यानी कि x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 4। अब x की वैल्यू यहाँ पर पुट करोगे तो लेंथ आपका निकल कर आ जाएगा कितना आपका 12 और ब्रेथ कितना आ जाएगा आपका 8। अब चूंकि जानते हैं कि एरिया इक्वल्स टू क्या होता है एल इंटू बी होता है, तो इसको मल्टीप्लाई करने पर ये कितना हो जाएगा 12 8 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका जो एरिया जाएगा कितना 96 मीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए।